उधर पंजाब में संगठित अपराध के खिलाफ अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के सख्त ऐलान के बाद राज्य पुलिस ने गैंगस्टरों, अपराधियों और उनके नेटवर्क पर बड़ी और एक साथ कई मोर्चों पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है जो जेल के अंदर और बाहर से अपराध को संचालित कर रहा था। राज्य के अलग अलग हिस्सों में एक साथ की गई इस कार्रवाई में जेलों में सर्च ऑपरेशन से लेकर गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने, टारगेट किलिंग की साजिशों को नाकाम करने और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे गन कल्चर पर भी कड़ा प्रहार किया गया है। पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। केजरीवाल के ऐलान के बाद एक्शन में पंजाब पुलिस। पटियाला की केंद्रीय जेल में पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। अमृतसर में जग्गू भगवानपुरिया गैंग के शूटर का एनकाउंटर। जैसे नशे के खिलाफ युद्ध शुरू किया है, ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ भी युद्ध शुरू करेंगे। पंजाब से इनके रिश्तेदार हैं, जितने गैंगस्टर हैं, सारे गैंगस्टर्स का सफाया करेंगे। इनको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे इन लोगों को। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के साथ ही पंजाब में बचे हुए गैंगस्टर और उसके गुर्गों की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। केजरीवाल के ऐलान के बाद पंजाब से आ रही तस्वीर साफ संकेत दे रही है कि सरकार और पुलिस अब अपराध के खिलाफ किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। चाहे जेल के अंदर बैठे अपराधी हों, बाहर सक्रिय गैंगस्टर हों या सोशल मीडिया के जरिए डर फैलाने वाले लोग, सभी पर एक साथ शिकंजा कसा जा रहा है। पटियाला से लेकर अमृतसर तक गैंगस्टर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान का एक अहम हिस्सा रहा पटियाला और नाभा जेल में चलाया गया बड़ा सर्च ऑपरेशन। पटियाला सेंट्रल जेल में पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। करीब 200 पुलिस कर्मियों ने पटियाला सेंट्रल जेल में तलाशी ली। सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर और क्रिमिनल्स की पूरी जांच की गई। नाभा की नई जिला जेल में भी कैदियों और बंदियों की चेकिंग की गई। नाभा जेल में करीब 100 पुलिस कर्मियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान इस बात पर खास ध्यान दिया गया कि कहीं से भी मोबाइल फोन, सिम कार्ड, अवैध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अन्य प्रतिबंधित सामान का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये सामने आया है कि कई गैंगस्टर जेल के अंदर से ही अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे। टारगेट किलिंग, वसूली की कॉल, धमकियां और सोशल मीडिया पोस्ट, सभी का कनेक्शन कहीं ना कहीं जेलों से जुड़ा पाया गया। इसी वजह से इस बार सर्च ऑपरेशन सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि इंटेलिजेंस आधारित था और पुलिस ने पहले से चिन्हित किए गए कैदियों की गतिविधियों पर खास नजर रखी। सूत्रों के मुताबिक सर्च के दौरान कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गईं, जिन्हें जांच के लिए जब्त कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जेलों को अपराध का कंट्रोल रूम बनने नहीं दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो कड़े प्रशासनिक फैसले भी लिए जाएंगे। आपको बता दें कि पटियाला में स्थित नाभा जिला जेल में ही अकाली दल के सीनियर नेता और ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी विक्रम सिंह मजीठिया बंद हैं। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਸਨਿਫਰ ਡੌਗਸ ਸਾਰੇ ਟੀਮਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਰਾਊਂਡ 150 ਤੋਂ 200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਟਿਆਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, 100 ਪਲੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਭੇ 'ਚ ਅੰਡਰ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। वैसे तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही गैंगस्टर्स और नशा तस्करों का सफाया किया जा रहा है, लेकिन जब से पंजाब में नशे के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से इस अभियान में और ज्यादा तेजी आई, जिससे पंजाब से ज्यादातर गैंगस्टर और उसके गुर्गों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया और जो बचे हुए हैं उनके खिलाफ भी अब बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं कि पंजाब पुलिस ने किस तरह से अमृतसर से बठिंडा तक गैंगस्टर और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की है और गन कल्चर को बढ़ावा देने वालों पर शिकंजा कसा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में आपके नवनिर्वाचित जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा
कि नशे के खिलाफ युद्ध की तरह गैंगस्टरों के खिलाफ पंजाब में अब बहुत जल्द युद्ध शुरू होने वाला है। आज जो नशे विरुद्ध कैंपेन चल रहा है, ये किसकी देन है? कौन नशा बेच रहा है? इनके चाचे ताऊ नशा बेच रहे हैं। एक तो अभी जेल में बैठा है, इनका सबसे बड़ा नेता अभी जेल में बैठा है, जिसकी हिम्मत नहीं थी। जब हमने पुलिस वालों को बोला इसको जेल में डालना है, जब ये बात उठी, पुलिस वालों की हिम्मत नहीं थी उसको हाथ लगाने की, प्रशासन की हिम्मत नहीं थी उसको हाथ लगाने की। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जिसने ठान लिया कि पंजाब के युवाओं को नशे से बाहर करना है, आज हिम्मत करके हमने बड़े बड़े नशा तस्करों को जेल भेजा है। 28,000 से ज्यादा केस हो गए, 40,000 से ज्यादा नशा तस्कर जेल के अंदर है। अब कल हम लोगों ने फेज 2 चालू किया है। हर पिंड में जाके, हर घर में जाके लोगों को बताना है कि अगर तुमने इनकी पार्टी। पंजाब को गैंगस्टर और अपराध मुक्त बनाने के मिशन के तहत अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की और कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से जुड़े एक संगठित आपराधिक गिरोह का पर्दाफाश किया, जो अमृतसर और आसपास के कई इलाकों में टारगेट किलिंग, उगाही और फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में था। लेकिन समय रहते पुलिस ने कार्रवाई कर इस साजिश को नाकाम कर दिया, जिससे कई बड़ी वारदातें होने से पहले ही टल गईं। अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से जुड़े बदमाशों के बीच मुठभेड़। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 5 गिरोहों को गिरफ्तार किया। मौके से 9 mm विदेशी पिस्टल और एक देसी पिस्टल बरामद की गई। विदेश में बैठे गैंगस्टरों के इशारे पर टारगेट किलिंग और एक्सटॉर्शन को अंजाम देने वाला था। पुलिस जांच में ये सामने आया कि ये गिरोह कुछ खास लोगों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। इसके लिए रेकी की जा चुकी थी और हथियारों की व्यवस्था भी की जा रही थी। टारगेट किलिंग की इन साजिशों के पीछे गैंग वर्चस्व, पुरानी दुश्मनी और जबरन वसूली के मकसद शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार, कारतूस और डिजिटल सबूत भी बरामद किए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो अमृतसर में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी। इस कार्रवाई के दौरान कई ऐसे आरोपियों को भी पकड़ा गया जो अलग अलग फायरिंग मामलों में वांटेड थे। अब इन गिरफ्तारियों के बाद पुराने मामलों की फाइलें भी दोबारा खोली जा रही हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इससे कई ब्लाइंड केस सॉल्व होंगे। पंजाब पुलिस जहां एक तरफ गैंगस्टर और नशा तस्कर को खत्म करने में जुटी है, तो वहीं सोशल मीडिया के जरिए गन कल्चर को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने कई ऐसे अकाउंट्स की पहचान की है जो हथियारों के साथ फोटो, वीडियो और धमकी भरे पोस्ट शेयर कर रहे थे और ऐसे अकाउंट्स पर FIR दर्ज कर कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बठिंडा में पुलिस ने गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि अमृतसर में अजनाला पुलिस ने पंजाबी गायक रमनदीप सिंह उर्फ रश्मि रंधावा के खिलाफ हथियारों को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। रश्मि रंधावा ने अपनी फेसबुक पर हथियारों के साथ तस्वीर डाली थी। ऐसे में रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिन हथियारों के साथ रंधावा ने तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी उनका लाइसेंस है या फिर नहीं। पुलिस का मानना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह का कंटेंट युवाओं को अपराध की ओर आकर्षित करता है और गैंगस्टर्स को महिमा मंडित करता है। ये कार्रवाई सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में गलत संदेश फैलने से रोकने की भी एक कोशिश है। पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभियान अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस का साफ कहना है कि चाहे अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए, क्योंकि जनता के सहयोग से ही अपराध के खिलाफ इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कार्रवाई न सिर्फ मौजूदा अपराधियों के लिए चेतावनी है, बल्कि भविष्य में अपराध की राह पर जाने वालों के लिए भी एक साफ संदेश है कि पंजाब में अब अपराध नहीं, कानून का राज चलेगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।